साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे मैथ में, कुछ चीजें अभी तक हमने आपको बता दी है। जैसे कि हम संख्या पद्धति की बात कर रहे थे, वो चीजें हमने कंप्लीट कर दी है। और उसके बाद हमने बात करी थी घातांक और करड़ी पर, वो भी कंप्लीट हो गया। आज हम आप सभी से बात करेंगे HCF एंड LCM पे। तो ये HCF होता क्या है और LCM क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब पे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे भाई HCF का मतलब होता है, यदि अंग्रेजी भाषा में इसे देखें तो इसे क्या कहते हैं, HCF। ये लिखा है, H का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या है और F का मतलब क्या है। तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। अच्छा, हाईएस्ट का मतलब होता है, यदि इसकी मैं हिंदी में बात करूं, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है, सबसे बड़ा। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा। अच्छा, कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान। और फैक्टर का मतलब ही होता है, क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है उसे क्या कहता हूं, उसे ही क्या कहता हूं, HCF कहते हैं। यदि हम LCM की बात करें मेरे भाई, तो LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है समान, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। तो कहने का मतलब है, हम यदि इसकी बात करते हैं तो सबसे छोटा समान गुणनखंड, उसे क्या कहता हूं, LCM कहता हूं। अच्छा, यदि इसे हिंदी भाषा में कहें तो इसे क्या कहता हूं हम, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और इसकी यदि मैं बात करता हूं तो इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त कहते हैं। ये हिंदी भाषा में यदि मैं बात करता हूं, इसे क्या कहता हूं, महत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, इसमें बेस क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इस हम बात करते हैं HCF की। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF। ये क्या है HCF, एक हम छोटा सा नंबर ले लेते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया मेरे भाई, मैंने बताया कि 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है, यदि हम हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, माशा ज्ञात कीजिएगा। 12 और 18 का माशा ज्ञात करना है मेरे भाई, तो लगभग बच्चे क्या करते हैं, यदि मैं इसकी बात करूं तो आंसर क्या है, कुछ मतलब कहने का मतलब हमने एक बात आपसे बताई थी कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो मेरा दावा है मेरे भाई, तो पेन तो नहीं उठाना है। यदि मैं इसकी बात करता, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 12 लिखते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और उसके बाद 4 होगा, 6 होगा, और उसके बाद 12 हो जाएगा। इसी तरह में 18 की यदि मैं बात करता तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, और उसके बाद किससे कटेगा, 6 से कटेगा, और उसके बाद 9 से कटेगा, उसके बाद किससे, 18 से कटेगा। तो कहने का मतलब, यदि मैं इसके HCF की बात करता हूं, इसका HCF यानी कि माशा की मैं बात करता मेरे भाई, तो माशा में एक चीज हमसे बताई गई थी कि हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। कहने का मतलब है, इस बात को यहाँ पे समझो, इसका मतलब ही क्या है HCF का। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, वो भी कैसा, समान। कैसा, समान, क्या, गुणनखंड। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, वही क्या होता है HCF। तो यहां तक तो ये समान मिल रहे हैं मेरे भाई, ये मिल रहा है, यहां तक समान गुणनखंड मिल रहे हैं। यदि मैं इसकी गुणनखंडों की मैं बात करता, 12 और 18 के जो गुणनखंड हैं उनकी मैं बात करता, तो यहां तक सारे गुणनखंड समान हैं,
और ये दो गुणनखंड असमान है, ये इसमें ये नहीं मिल रहा, ये कॉमन नहीं मिलता है। और अच्छा समान की बात कर रहा था, लेकिन ये समान तो इतने हैं, लेकिन इसका HCF होगा क्या मेरे भाई? तो यहां पर लिखा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। कहने का मतलब नंबर क्या है? 6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। लेकिन ये सब हमें रामलीला नहीं करनी है। कहने का मतलब ये तो मैं बचपन में करता था, जब मैं छोटा था, कैसे कैसे प्रश्न बनते थे तब मैं करता था, क्योंकि वहां डिटेल में चीजें करनी पड़ती थी। अब हमें क्या प्रश्न के लिए महज 30 सेकंड मिलते हैं और उसमें भाषा को पढ़ना होता है, तो दिक्कत आती है मेरे भाई। अब कैसे करना है ये तो मैं पहले करता था, ये मैं बताता था। अब करना है तुम्हें क्या है? तुम्हें तो ये करना है मेरे भाई, यदि मैं बात करता हूं 12 और 18 का HCF पूछा है, HCF पूछा है, तो करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। देखिए यहां पर मैं बात करता 12 और 18 का अंतर कितना है, इसे घटा दो, कितना बचता? 6। ये क्या है? ये इसका अंतर है, किसका? 12 और 6, 18 का क्या है अंतर? मैं इधर लिख लेता हूं। इसका अंतर देखना है तुम्हें मेरे भाई, और कुछ नहीं देखना है। 12 और 18 की यदि मैं माइनस करता हूं 18 से 12 को, कितना बचता? 6। तो यही तो मेरा आंसर है। क्या है मेरे भाई? यही तो आंसर है, जो यहां पर आ रहा था वो यहां पर आ रहा था। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मैं बचपन में करता था। अब तो मुझे ऐसे करना है कि 1 सेकंड में आंसर आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चीजें मैं पहले बता रहा था, इसका मतलब ये होता है। अच्छा मैं एक और नंबर ले लेता हूं, बड़े से बड़े प्रश्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक प्रश्न 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं, जैसे कि मैंने एक ले लिया 27 और 30 का HCF ज्ञात कीजिएगा। क्या? 27 और 30 का HCF ज्ञात कीजिएगा। जब इसका HCF ज्ञात करना मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना है। जब हमें HCF ज्ञात करना है तो सिर्फ अंतर देखना है। दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। यहां पर अंतर कितना आता है मेरे भाई? यदि मैं अंतर की बात करता, कितना आ रहा? 3। या तो हमारा आंसर ये होगा, या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होती हैं, पहले प्रश्न में मैंने नहीं बताया था। यहाँ पे 2 कंडीशन ये लागू होती हैं। यदि ये नंबर जो इसका अंतर आया है, ये नंबर दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो मेरा आंसर यही होगा। यदि ये विभाजित नहीं कर रहा है, तो इसका कोई गुणनखंड होगा, वो भी कैसा? सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूं तो समझ में आ गया होगा बच्चा। अंतर क्या है? अंतर ये भी 3 को, ये भी 27 को विभाजित कर रहा है, 30 को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले प्रश्न की मैं बात करता, जैसे कि मैं अगला नंबर ले लेता 25 और 28 का। 25 और 28 का HCF ज्ञात कीजिए। कितना? 25 और 28 का HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर आएगा, ये मेरा दावा है। यदि मैं बात करता मेरे भाई इसके अंतर की, मैं बात करता, करना क्या होता है? सर आपने इसमें बताया था कि जब किसी भी नंबर का HCF ज्ञात करना होता है तो अंतर कर देते हैं संख्याओं के बीच। अच्छा इसका मैं अंतर कर देता हूं, कितना? 3। अच्छा सर एक चीज और बताए, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 3। जी 3 भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। यदि अंतर तब होगा जब ये जो अंतर आया है दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। क्या विभाजित कर रहा? जी नहीं। 3 जो है ना तो 25 को विभाजित कर रहा है, ना तो 28 को। इसका मतलब इसका कोई एक फैक्टर होगा। इसके फैक्टर करता हूं 1 और 3। 3 तो विभाजित नहीं कर रहा, तो इसका मतलब HCF कितना? 1 होगा। यही मेरा आंसर। इसके HCF की मैं बात करता तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अभी तो छोटे छोटे प्रश्नों की मैं बात करता। अच्छा एक बच्चा मुझसे कह रहा था, कल उसने मुझे मैसेज किया था कि सर बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं, बहुत धीरे धीरे बताते। तो मेरे लाल धीरे धीरे समझो क्या क्या चीजें, जैसे कि मैं बात कर देता हूं, आपसे बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7
और 8 और 9। इसका HCF ज्ञात करो मेरे लाल। ऐसे ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं प्रश्नों की बात करूं, यदि मैं बात करूं 5, 7, 11, 13 और 15 और 19, इसका HCF ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्षण मात्र में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसकी बात करता आंसर कितना आ जाएगा 1, और इसकी मैं बात करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले बात समझो क्या क्या चीजें हैं। बड़े से बड़े प्रश्न को करोगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। ये सब चीजें कैसी हैं ये अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। एक बच्चे ने कहा था कि सर बेसिक चीजें पहले बताते हैं, तो बेटा बेसिक चीजें ही पहले समझना चाहिए, यदि हमारा बेस मजबूत है। अभी हम ये नहीं होता है ऑप्शन से, अभी तो कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी तो ऐसे ऐसी चीजें बतानी है कि ऑप्शन से कैसे प्रश्न का आंसर देखते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीजें मैं सिखा दूंगा। ऑप्शन देखना है कभी इकाई अंक से, कभी जोड़ और घटाना से करके तब करना होता है, तो वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। लेकिन मेरे भाई सबसे पहले तुम्हें करना क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें करना तो ये है मेरे भाई कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, पहले भाषा को समझो। अब मैं बात करता हूं अभी कुछ प्रश्नों पे। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, आइए कुछ प्रश्नों पे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं। मैं बात करता 25 और 40 का HCF ज्ञात करो मेरे भाई। मैं बात करता हूं 25 और 40 का HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। तो यदि मैं इसकी बात करता और HCF निकालना, तो करना क्या, कुछ तो नहीं करना, बस इसका अंतर कर देना, इसका अंतर घटा देते, 40 से 25 को कम कर देता, कितना आ जाता 15। क्या ये 15 25 और 40 को विभाजित कर रहा है? जी नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर। इसके फैक्टर क्या करना सर? 3 और 5 कर देता हूं, 3 और 5 कर देता हूं। क्या 3 से विभाजित नहीं? तो इसका मतलब सर ये 5 जो है, क्या सर 5 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं? तो इसका मतलब आंसर कितना? 5। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न की मैं बात करता, जैसे कि मैं बात कर लेता 55 और 95 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिएगा? HCF ज्ञात कीजिएगा। तो इसकी मैं बात कर लेता मेरे भाई, इसका HCF ज्ञात करना है तो क्या बस इसका अंतर करना है, अंतर निकालना है। मैंने आपको बताया था 95 से हम 55 को कम करते तो 5 से 5 0 और 9 से 5 को कम किया कितना? 40। क्या मेरा 40 HCF होगा? नहीं होगा मेरे भाई, 40 तो HCF हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सर ये है, यदि मैं इसके फैक्टर करता तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो कहने का मतलब HCF क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 होगा, क्योंकि 5 से ये दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हैं। तो इसका मतलब इसका HCF कितना? 5। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ाता हूं। अभी तक 2 संख्याओं की मैं बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा 3 संख्याओं का कैसे करते हैं, 4 संख्याओं का कैसे करते हैं, उस पर मैं बात करता हूं। थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा जो जीवन में अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। कहने का मतलब है कि समझना क्या है, करना क्या होता है HCF और LCM की। यदि मैं बात करता मेरे लाल, मैं बात करता 15, 20 और 25, इतने की पहले 3 नंबरों की मैं बात करता, इसका HCF ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहां पर मैं 10 कर लेता हूं, चलिए मैं 10 कर लेता हूं। 10, 20 और 25 का HCF ज्ञात करना है मेरे लाल। तो अब तो 3 नंबर हो गए सर, 2 नंबर थे तो मैं कम कर लेता था, अंतर तो निकाल लेता था, 3 संख्याएं हो गई, ये तो गड़बड़ है। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, बस क्या है, समझ का खेल है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, मैंने बताया तो अंतर ही है, इसका अंतर निकाल लो। इसका अंतर निकालते कितना आता है? 10। ये इसका आंसर निकाल लो, कितना आता है? 5। कितना आता है? 5। सर इसका अंतर निकाला तो 10 आ रहा है, इसका अंतर निकाला कितना आ रहा? 5। तो मेरे लाल 2 संख्या आ गई, इसका भी अंतर निकाल लो। 10 से 5 को कम कर देते, कितना बचता? 5।
तो ये जो अंतर आया है मेरे भाई, देखो ये सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। जी हाँ, विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 5। कुछ नहीं करना है भाई, मौखिक गणित सिखाऊंगा जैसे कि मैंने दावा किया था आप सभी को। तो मौखिक चीजें हैं, ये प्रश्न में मैंने बताया था पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो इसमें पेन उठाने की आवश्यकता क्या है? शायद ये चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा दावा भी है। ये चीजें इतनी आसान कैसे होती है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब ये चीजें आती हैं। और दुनिया की आप किसी भी बुक से पढ़ लेना मेरे भाई, ये चीजें नहीं मिल सकती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात करता 3, 9 और 27 की मैं बात कर लेता। HCF ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, इसका HCF ज्ञात करना है मेरे लाल, तो इसकी यदि मैं बात करता तो क्या करना है, अंतर करना है। 3 से 9 को कम कर देता हूं, कितना बचता 6। और इसकी मैं बात करता 27 से 9 को कम कर देता हूं, कितना बचता है 18। 18 मतलब हाँ 18 ही बचेगा। इसके मैं यदि अंतर की बात करता, कितना बचता है 12। अब 12 के फैक्टर करता हूं, 12 तो ये तीनों का HCF होगा नहीं, क्योंकि 12 से ये संख्याएं विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर करता हूं तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है, अब ये 2 की पावर 2 है, ये तो इस संख्याओं को विभाजित नहीं कर रहा है। आंसर तो वही होगा जो संख्याओं को विभाजित करेगा मेरे लाल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से बड़े प्रश्न को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करता और भी प्रश्नों की मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता 50 और 56 नहीं 50, और मैं बात कर लेता 50 और 75 की मैं बात कर लेता। 50 और 75 और किसकी मैं बात कर लेता, 250। इसका HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, इसका HCF ज्ञात कीजिए। 50, 75 और 250 का HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। तो कहने का मतलब है कुछ भी तो नहीं करना है सर, आपने क्या बताया था सर, इसका आंसर बता दिया था। इसका अंतर करना होता, 75 से 50 को कम कर देते तो कितना बचता सर 25। अच्छा, इसका और इसका अंतर करना सर बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई। 250 से 75 को कम करना, कितना बचेगा 175 बचेगा। अच्छा, फिर सर इसका अंतर कर लेता हूं, इसका अंतर करता हूं तो कितना बचता है 150 बचता है। तो क्या मेरे लाल 150 इसका आंसर है? नहीं है। तो करना क्या है, इसके फैक्टर कर देना है। कितना करता हूं, तो हम इसे कर सकते हैं 25 दूना 50। तो हम यदि इसकी बात करता हूं 5 की पावर 2, 25, हाँ 5 की 25 और 2 गुणे 3, ये हो जाएगा। ये इसके फैक्टर होते हैं। यदि मैं इसके फैक्टर की बात करता हूं तो ये इसके फैक्टर होते हैं। 2 की मतलब यहां पर है 5 की पावर 2 का मतलब है 25, और यहां पर बात करता हूं 2 और 3 6, तो 25 छक्का कितना होता है 150 हो जाता है। तो ये देखो मेरे भाई, क्या 25 से ये सभी संख्याएं विभाजित हैं? जी हाँ, ये संख्याएं 25 से विभाजित हैं। तो इसका HCF क्या होगा मेरे भाई, इसका HCF 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि मैं और बात करता हूं कि सर और सरल कैसे करना है, और सरल करना होता है, तो मैं एक और चीज बता देता हूं, मैं और बताता हूं। यदि इसका सर ऐसा यदि हम ना करना चाहे, कोई बच्चा नहीं कर पाता, तो क्या करना बेटा, ऐसे नंबर से इसे भाग देना है जो कॉमन नंबर हो और सबसे बड़ा। यदि मैं इसकी बात कर लेता, यदि इसी की मैं बात कर लेता, 25 से इसे कट करोगे तो 25 से इसे कट करोगे तो 25 दूना कितना आता है, 25 से इसे कट कर दोगे। तो जब इसे मैं 25 से कट कर देता हूं, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 25 या 75, और यहाँ पर कितना बचेगा 10। ये क्या आ जाता है, अनुपात। अच्छा, इसके बीच में देखो मेरे भाई, इसके बीच में देखो कोई नंबर किसी से कट रहा नहीं, कट रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिस नंबर से कट जाए वही मेरा आंसर है। और देखो सब में HCF, इन सब का HCF कोई कॉमन है
इनमें कोई कॉमन संख्या मिल रही है मेरे लाल तो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या है 25 हो जाएगा। इन चीजों की मैं और बात करता हूँ, डिटेल से चर्चा कर लेता हूँ, बड़े से बड़े नंबर को कर ले हुए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए हम एक और नंबर की मैं बात करता, जैसे कि मैं बात करता 50, 100 और 150। इसकी मैं बात कर लेता मेरे भाई, इसका HCF क्या होगा। तो सर एक तो आपने ये बताया था अंतर कर लो, सर इसका अंतर करता हूं तो कितना आता 50, और 100 का 100 से 150 को घटाते कितना सर 50, और 50 से 50 को जब सेम संख्या है मेरे भाई तो घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सेम संख्या है तो हम किसे कम करेंगे, कम कर देंगे तो 0 बचेगा। क्या 0 HCF होगा? जी नहीं होगा। तो इसका मतलब है सर ये 50 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। जी हाँ, 50 से ये तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि मैं HCF की बात करता तो कितना हो जाता 50 हो जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। यदि ये नहीं करना चाहते हो तो सर इसे ऐसे नंबर से भाग दे दो जिसे तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाएं। सर मैं 50 से कट करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर 3। तो कहने का मतलब है ये अनुपात बचता और ये किससे मैंने भाग दिया था, तो 50 ये आंसर है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये टाइप तो समझ में आ गया होगा, और यहां से बड़े बड़े प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए हम कुछ और चीजों पे मैं बात करता हूं, और चीजों पे मैं बात करता हूं, जैसे कि बात आती है कि लगातार, अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा, पहला पॉइंट लिख लो मेरे भाई। अब कुछ मैं पॉइंट बता देता हूं और बात करता हूं, यदि इतनी चीजें समझ गए तो समझ लीजिएगा HCF खत्म हो जाता है मेरे भाई। कुछ नहीं है, जो भी टाइप है, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने बताने का प्रयास किया, बस उसे समझ लो, सब खत्म। मैं बात करता हूं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है। यदि मैं बात करूं लगातार संख्याएं तो उनका HCF क्या होगा। और मैं बात कर लेता हूं अगले पॉइंट की, मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा मेरे भाई। और मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, किसका, तो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। और मैं बात करता हूं 3 पॉइंट, ये मैंने बताया है, ये पहले 3 पॉइंट की मैं, लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। लगातार तो कभी तो जी स्टार्टिंग से 1 से प्रारंभ हो सकती संख्या, और कभी तो 5 से 5, 6, 7, तो ये भी लगातार संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब है यदि लगातार संख्याओं का HCF पूछा जाता है मेरे लाल, तो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है मेरे भाई, तो कितना होता है 1। लगातार संख्याओं का HCF की यदि मैं बात करूं मेरे भाई तो कितना होता है 1 होता है। और प्राकृतिक संख्याओं के HCF की मैं बात करूं तो कितना होता है 1, और अभाज्य संख्याओं के HCF की मैं बात करूं तो कितना होता है 1। कहने का मतलब है चाहे हमसे लगातार संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्याएं हो या अभाज्य संख्याएं हैं, यदि उनका HCF पूछा जाता है मेरे भाई तो उसमें में कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, तुरंत आंसर आएगा, बस देखना है और कर देना है। यदि मैं बात करता इसमें प्रश्नों की, और एक चीज मैं बता चुका हूं, और एक पॉइंट हमने बताया था कि संख्याओं का जब HCF ज्ञात करते हैं तो करते क्या है, तो दी हुई संख्या का HCF अंतर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या का अंतर निकालते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। या तो अंतर ही आंसर हो जाता है और नहीं तो कोई अंतर क्या गुणनखंड हो जाता है, क्या गुणनखंड हो जाता है।
बस यहीं से सारी चीजें खत्म है। यदि ये 4 पॉइंट आप समझ गए तो HCF पूरा खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम प्रश्नों पे बात करता हूं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इन चीजों पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उस पे बात करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। मैंने एक प्रश्न ले लिया मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि हमने कहा 1 3 5 7 और 9 और 11 13 और 15, इसका क्या कहता हूं? इसका मैंने बात किया का HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। कहने का मतलब है, मैंने आपसे कहा 1 3 5 7 9 11 13 15 का क्या ज्ञात करना? HCF ज्ञात करना मेरे भाई। तो यहां पर ये सारी चीजें कैसी हैं? तो यहां पर विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? तो मेरे भाई, तो विषम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यदि ऐसे प्रश्न आ जाए तो उनका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है, कुछ नहीं करना। यदि HCF पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 का HCF ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। यदि इसका HCF पूछे मेरे लाल तो क्या होगा आंसर? तो इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। ऐसे प्रश्नों को देखना है और कर देना है, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इन पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, इनका आंसर कितना होता? हमेशा 1 होता है। देखिए, लगातार संख्याएं कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सारी संख्याएं हैं। तो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। यही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आ जाते हैं और बच्चा क्या करता है? सबके गुणनखंड निकालता है, फैक्टर करता है। मेरे भाई, कब तक करोगे वो चीजें? कुछ नई चीजें सीखो और बेहतर चीजें सीखो। और मैं बात करता हूं, और यदि मैं बात करूं मेरे भाई, और प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं। कि कहने का मतलब है, यदि मैं आपसे बात करूं, यदि मैं आपसे बात करूं कि 5 10 15 25 और 35 और 55 का HCF ज्ञात कीजिएगा। मैं बता दूं, 5 10 15 25 और 35 और 55 का HCF ज्ञात करना है तो मेरे भाई देखना क्या है? ऐसे बड़े नंबरों को ये देखना होता है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। सर, ये 5 से विभाजित करता हूं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर सर कितना आ जाता है? 3। यहाँ पर कितना आ जाता है? 5। और यहाँ पर कितना आ जाता है? 7। और यहाँ पर कितना आ जाता है? 11। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है, ऐसे प्रश्न आ जाएं और HCF पूछ दे मेरे लाल, तो ऐसे प्रश्नों का HCF 5 होगा, जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाएं, जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाएं, वही क्या हो जाता? मेरा HCF होगा वो। और वो भी कैसा नंबर होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही, 1 से और 5 से। तो कहने का मतलब 1 HCF नहीं होगा, HCF कितना होगा? 5। क्योंकि बड़े नंबर की मैं बात करता हूं, यहां पर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं HCF की कुछ भी बात नहीं कर रहा, एक समझ विकसित कराई है हम आप लोगों को कि समझना है HCF होता क्या है मेरे भाई। और मैं प्रश्नों की मैं बात कर लेता, यदि मैं अगले प्रश्न की बात करता, ऐसे बड़े बड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर लेता 2 3 5 7 और 11 का HCF ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न है, इसका HCF ज्ञात करना। तो भैया मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखना ये सारी संख्याएं कैसी हैं। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने बताया था मेरे भाई कि अभाज्य संख्याओं का आंसर कितना होता है? हमेशा 1 होता है।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे लाल? 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आज हमने कुछ चीजें एलसीएम और एचसीएफ पे बताया, बेसिक चीजें बताया। अभी तो एलसीएम और एचसीएफ में कुछ भी नहीं बताया, समझो एक समझ विकसित करा किया मैंने, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या है पैटर्न, उन चीजों पे मैंने बात करी है। कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों को करना मेरे भाई, इन प्रश्नों का आंसर आप लोगों को बताना है और इन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं आपको 5 से 10 प्रश्न देता हूं और इन प्रश्नों का आंसर बताना मेरे भाई। वो मत करना कि जैसे पहले मैं करता था, बचपन में करता था, सर एचसीएफ निकालना होता था, तो सर एचसीएफ निकालने की 2 विधियां होती थी। एक सर होती थी गुणनखंड विधि, एक सर होती थी गुणनखंड विधि, एक होती थी सर भाग विधि। कौन सी होती थी सर? भाग विधि। भाग विधि होती थी। कौन सी विधि होती थी? भाग विधि। इनसे हम क्या करते थे? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते मेरे लाल। तो ये सब करना नहीं है, ये तो मैं कब करता था? ये तो मैं बचपन में करता था। कब करता था? तो बचपन में करता था। अब तो हम शिक्षक बन गए हैं मेरे लाल, अब क्या है, हम खुद ही मास्टर बन गए हैं। तो जब हम मास्टर बन गए हैं मेरे भाई और मुझे मास्टर बनना है, तो ये ना करना है, करना क्या है, बस अंतर कर लेना है और आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं आपको, अब मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, वैसे करना है। ये तो बच्चों का खेल था जो मैं पहले खेलता था। और मैं बात करूं गणित, तो गणित कुछ नहीं है, गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है, बस गणना करनी आनी चाहिए। पहला प्रश्न है मेरे भाई, 3, 5, 9 और 7, 11 और 13 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, 5, 9, 15, 25 और 35 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बस इतने ही तक मैं बात कर लेता हूं। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगले प्रश्न की बात करता 7, 14, 21 और 35 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, 9, 28, 17, 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, 9, 11, 13 और 19, 29 और 39 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो केवल मैं 5 प्रश्न दे रहा हूं, ये प्रश्न आपको करना है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं बता दूं तो 1 सेकंड भी, 1 सेकंड के ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। 1 सेकंड में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो चीजें मैंने सिखा दी है बस उसी के आधार पर इनका आंसर है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।